नमस्कार, डीआरई न्यूज में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण जानकारी और सभी काम की खबर हिंदी में देखने के लिए अभी डीआरई न्यूज सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना से 19,279 मौतें। 19 राज्यों में आज 610 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 295 मौतें। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 3000 के पार। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 19,279 हो गई है। शनिवार को 19 राज्यों में 610 मरीजों की जान चली गई। देश की राजधानी दिल्ली में 81 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ यहां मरने वालों का आंकड़ा अब 3000 के पार हो गया है। राज्य में अब तक 3004 मौतें हो चुकी हैं। उधर तमिलनाडु में 65 मरीजों की मौत हुई। यहां राजधानी चेन्नई अब देश का चौथा शहर हो गया है जहां कोरोना से 1000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 295 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहां अब तक 8671 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में एक दिन में अब तक की रिकॉर्ड 42 मौतें। उत्तर प्रदेश में 24, गुजरात में 21, पश्चिम बंगाल में 19, आंध्र प्रदेश में 12, जम्मू कश्मीर में 8, राजस्थान में 7, ओडिशा में 6 मौतें हो गई। तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में 5-5 लोगों ने जान गंवा दी। कर्नाटक में एक दिन में अब तक की रिकॉर्ड 42 मौतें हो गई। बिहार में 4, झारखंड में 3, गोवा में 2, पुडुचेरी में 1 मरीज की संक्रमण से मौत। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ऐप इनोवेशन चैलेंज। कंपटीशन मोबाइल ऐप बनाओ और 25 लाख तक इनाम पाओ। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र सरकार ने अब देश के युवाओं को खुद से ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया। उन्होंने एक पोस्टर के जरिए इसकी जानकारी दी। इस कंपटीशन के पहले विजेता को 25 लाख, दूसरे विजेता को 15 लाख और तीसरे विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। निर्णायक मंडल अपनी ओर से 3 और पुरस्कार का ऐलान भी कर सकता है। इसमें पहले विजेता को 5 लाख, दूसरे को 3 लाख और तीसरे विजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती दबाव। मध्य भारत में भारी बारिश का अलर्ट। बीते दिनों 2 चक्रवातों के आने के बाद एक बार फिर तूफान जैसी परिस्थितियां बनने लगी हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा तट से दूर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती दबाव बना है। यह चक्रवाती दबाव समुद्र में 7.6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि इससे अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मध्य भारत के पूर्व और उसके आसपास के हिस्सों में भारी से बेहद ज्यादा भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग नागरिकों को आगाह करते हुए कहा है कि इस दौरान तेज हवा और वज्रपात के साथ भारी बारिश होगी। गरीबों का मुफ्त उपचार। दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक। नगर निगम स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को उनके घर के पास मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए दिल्ली के तर्ज पर मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक शुरू की जा रही है। निजी कंपनियों को इसकी जवाबदेही सौंपी जाएगी। राजधानी रायपुर और बिलासपुर नगर निगम सहित प्रदेश के 11 नगरीय निकायों में तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की लोकप्रियता ने छत्तीसगढ़ सरकार को भी आकर्षित किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की लोकप्रियता ने प्रदेश सरकार को भी आकर्षित किया है। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल को अपनाने की तैयारी है। मोबाइल क्लिनिक में कंपनी के डॉक्टर, सहायक और दवा की उपलब्धता होगी। इलाज कराने के लिए किसी तरह का बंधन नहीं है। हर आय वर्ग का व्यक्ति अपना मुफ्त इलाज करा सकेगा। निगम प्रशासन की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह और समय की पूर्व घोषणा की जाएगी।